हिमाचल गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद मोदी महाराष्ट्र और गोवा पहुंचे। मोदी ने दोनों ही जगह पर सरकार का खजाना खोल दिया। नागपुर में 1500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। वंदे भारत मेट्रो, नागपुर से शिरडी तक समृद्धि एक्सप्रेस, एम्स का उद्घाटन किया। शाम को गोवा पहुंचे, वहां एयरपोर्ट और तीन आयुष संस्थान का उद्घाटन किया। मोदी महाराष्ट्र और गोवा क्यों आए? मोदी के दौरे का क्या मतलब है? मोदी 25 साल के मिशन पर हैं, जिसका 2024 में टेस्ट होना है। मोदी उसी का लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहे हैं। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों आसपास हैं, इसलिए प्रायोरिटी में महाराष्ट्र है। पच्चीस साल का लक्ष्य शेष है, 2024 का युद्ध विशेष है। नरेंद्र मोदी ने ढोल बजा दिया, पूरे महाराष्ट्र में संदेश पहुंचा दिया। मतलब 48 सीट पर पूरी तैयारी के साथ जंग लड़ेंगे और विरोधियों को नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की फ्लाइट ने गुजरात चुनाव के बाद पहली लैंडिंग महाराष्ट्र के नागपुर में की और सौगातों की झड़ी लगा दी। समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन किया, नागपुर एम्स का लोकार्पण किया, नागपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत की, नागपुर से बिलासपुर तक वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, 1500 करोड़ के विकास का बम्पर डोज दिया, कर्मचारियों और बच्चों से मुलाकात की। 25 साल का टारगेट है, इसीलिए हर तस्वीर का मतलब है, हर तस्वीर में संदेश है। विकास की राह है तो भरोसे का ईंधन भी है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स की गाड़ी विकास के रास्ते से ही होकर गुजरती है, लेकिन जब उसी रास्ते पर बाधा पहुंचती है तो मोदी पर्सनल हो जाते हैं। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। मोदी की पर्सनल दुश्मनी उन लोगों से है जो मुफ्त की रेवड़ी के जरिए वोट जुगाड़ने में जुटे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने नागपुर से ये समझाने की कोशिश की कि गुजरात ने मुफ्त की सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को नकार दिया। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से जो देश के विकास में रोड़ा हैं, उनसे सभी को बचने की सलाह दी। भारत को ऐसी कूटनीति से बचाना है। हमें याद रखना है, एक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कूटनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है। स्थायी विकास,
स्थायी समाधान का प्रयास है। नागपुर में नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा, उसका मतलब क्या है, उसका असर क्या होगा, उसे समझना होगा। अब आपको समझाते हैं, समृद्धि महामार्ग हो या फिर वंदे भारत या फिर मेट्रो ट्रेन, इसके उद्घाटन को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इन योजनाओं का सीधा संदर्भ विदर्भ और मराठवाड़ा के 14 जिलों से है, जिसमें करीब 20 लोकसभा सीटें आती हैं। जो विदर्भ के किसान और युवा कनेक्टिविटी की चुनौती को झेल रहे थे, अब मुंबई से विदर्भ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा फायदा होगा। प्याज, संतरे, अंगूर और गन्ने के किसानों की फसलें जल्दी से बाजार तक पहुंचेंगी। इसका बड़ा असर होगा। नरेंद्र मोदी इसीलिए 25 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी इसे कुछ और कह रहे हैं। मंत्री थे, उन्होंने कहा एक बात कही है कि अब जो है विकास की गति पकड़ी है सरकार बनने के बाद, और उन्होंने कहा कि अब देश में शॉर्टकट की राजनीति नहीं चलेगी। शॉर्टकट की राजनीति का उदाहरण, जो सबसे परम उदाहरण महाराष्ट्र में इन्होंने दिया। इतनी सत्ता की भूख सताई हुई थी कि इलेक्शन कमीशन से लेकर सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, आपको याद होगा संजय राउत जी को जब बेल ऑर्डर क्या आया था, कहा था गैर इस्तेमाल हुआ है ईडी का। तो इस तरीके की हरकतें कर कर सरकार बनाई। हिम्मत होती तो पूरी लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स 5 साल सरकार चलने देते, जाते जनता के पास मांगते। अगर इतनी हिम्मत होती, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अभी रेजिग्नेशन देकर सब चले जाएं, जनता से पूछें कि क्या उनकी राय है, तब हम बात करें। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स आकर बोल दिए प्रधानमंत्री जी ने तो 2014 से जुमले दे रहे हैं, 15 लाख आपके खातों में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, डॉलर के रेट कम होंगे, हर चीज़ में अर्थव्यवस्था ग्रोथ स्टोरी 12%, 13% होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपको लगता है कि बीजेपी ने जो है चुनावी तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा 2024 की, जिसलिए प्रधानमंत्री आज विदर्भ में गए, जहां बुल्डाना में उद्धव जी ने सभा भी दी। अरे तैयारी एक ही तरह से थोड़ी ना होती है। अब प्रधानमंत्री चले गए, प्रधानमंत्री का फुल फॉर्म ये हो गया है प्रचार मंत्री, और वो सिर्फ एक ही पार्टी का प्रचार करने में व्यस्त हैं। 2024 की तैयारी सबकी हो गई है, और 2024 के लोकसभा से पहले महाराष्ट्र की असेंबली का चुनाव होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्यों परेशान है, अब वो भी समझ लीजिए। 2019 की लोकसभा चुनाव में मराठवाड़ा की सभी 8 लोकसभा सीटें बीजेपी शिवसेना ने जीती थी। विदर्भ की 10 सीट में 8 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती। अमरावती की 1 सीट नवनीत राणा ने निर्दलीय जीती थी, जबकि चंद्रपुर से बाला धानेकर की एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी। 18 में से 16 सीट बीजेपी शिवसेना ने जीती थी, जिसमें 13 सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हैं। इसीलिए शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी सब ने अभी से फील्डिंग शुरू कर दी है। अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में संतरे और कपास की खेती करने वाले किसान हो, उत्तर महाराष्ट्र में केले, प्याज और अंगूर की खेती करने वाले किसान हो, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के गन्ने की खेती करने वाले किसान हो, किसान अपनी फसलों को तेज गति से हाईवे के जरिए शहरों के मार्केट तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। इस हाईवे से सटे गांव का तेज गति से विकास होगा, रोजगार के भी कई अवसर निर्माण होंगे। अगर चुनावी गणित की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल मिलाकर 48 सीटें हैं, इसमें से आधी सीटें यानी कि 24 सीटें विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से आती है। इन 24 सीटों पर आने वाले दिनों में भी इसका प्रभाव पड़ता दिखाई दे सकता है। मोदी हारी हुई बाजी को पलट देते हैं और जीती बाजी को बम्पर में बदल देते हैं। विरोधी ये बात जानते हैं, इसीलिए जब मोदी नागपुर आए तो शिवसेना की तरफ से सबसे तीखा बयान आया। मोदी भी जानते हैं महाराष्ट्र का मिजाज अलग है, लड़ाई अलग है और यहाँ की चुनौतियां भी एकदम अलग है। सियासी चुनौती की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मराठी वोट किसका, एकनाथ या उद्धव का, भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस का भरोसा, एनसीपी का मजबूत कैडर, एआईएमआईएम की पकड़ और केजरीवाल ने अभी तक पत्ते यहाँ नहीं खोले हैं। इसके अलावा यहाँ के लोकल चैलेंज भी हैं, जिसमें कर्नाटक से सीमा विवाद, शिवाजी के अपमान पर सियासत, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा। ये बात मोदी भी जानते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में मोदी की प्रायोरिटी अलग है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा, तब जाकर
भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया, यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। बिलासपुर तक जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, इसका असर भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, लोकसभा के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी है कि दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव के अलावा भी वंदे भारत की स्टॉपेज बढ़ाया जाए। आर्थिक राजधानी के रूप में भी रायपुर को, छत्तीसगढ़ के रायपुर को माना जाता है, दुर्ग को माना जाता है और विदर्भ से बहुत ज़्यादा सारा कच्चा माल रायपुर और दुर्ग भेजा जाता है। तो आर्थिक राजधानी से कृषि, विदर्भ के कृषि क्षेत्र को भी जोड़ने का प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है, कोशिश किया है। ये कहा जा सकता है कि आज का जो 11 सितारों का जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया, विकास की बात की, राजनीति स्वार्थ के लिए न की जाए, इन तमाम विषय कहीं ना कहीं ये आगाज कर रहे हैं कि पूरा का पूरा यह इसका असर 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मोदी का फोकस 25 साल तक की सियासत पर है, जिसकी नींव मजबूत करनी उन्होंने शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से मोदी गोवा गए, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया और 3 आयुष संस्थान की सौगात दी। यहां विकास की बातें की, उसी विकास की जिसके रास्ते से मोदी की सियासत चलती है। आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें दिया है, उसको मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। ये आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल उसी स्नेह को लौटाने का एक प्रयास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।